जब शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे और बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो गई होंगी। लीडरशिप डिमोलिश्ड, अनदर स्ट्राइक, अनदर रिटेलिएशन, अनदर स्टेटमेंट, अनदर एस्केलेशन। ये है इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का नेचर। हर मिनट में चीजें बदल रही हैं, हर मिनट में हेडलाइंस आ रही है। बट हियर इज द प्रॉब्लम, अगर आप हर हेडलाइन पे रिएक्ट करोगे, आप कभी भी अपना पोर्टफोलियो ढंग से मैनेज कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज मार्केट्स हेडलाइन से आगे नहीं बढ़ने वाला, वो ट्रैजेक्टरी से आगे बढ़ने वाला। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि अब क्या हुआ है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को कैसे फर्क पड़ेगा, और शायद आपके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी आपके पोर्टफोलियो को क्या फर्क पड़ेगा। अब ये सिचुएशन इज नो लॉन्गर जस्ट अ मिलिट्री एक्सचेंज। हमने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स देखी हैं, वी हैव सीन रिटेलिएशन, वी हैव सीन कंट्री की लीडरशिप को साफ कर दिया गया। एंड जब किसी देश की लीडरशिप सडनली चेंज आती है ना, मार्केट्स अब रिस्क को प्राइस नहीं करेंगे, मार्केट्स अब प्राइस करना शुरू कर देंगे अनसर्टेनिटी को। एंड अनसर्टेनिटी वो चीज है जिससे हम इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा ही नफरत करते हैं। बट एट द सेम टाइम अनसर्टेनिटी का मतलब कोलैप्स नहीं होता है, इसका मतलब होता है वॉलेटिलिटी। एंड वॉलेटिलिटी को ना समझा जाता है, उससे डरा नहीं जाता है। सो थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं और उन 4 वेरिएबल्स पे फोकस करते हैं जिससे इंडिया को फर्क पड़ेगा। नॉट सोशल मीडिया नॉइज, नॉट स्पेकुलेशन, सिर्फ 4 रियल वेरिएबल्स। पहला वेरिएबल है ऑयल, और ये शायद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर पॉइंट है। अब इंडिया का 90% ऑयल रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होता है, एंड रफली हाफ ऑफ दिस 90% पासेस थ्रू वन नैरो स्ट्रेच। और आपने इसके बारे में इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में ऑलरेडी काफी सुन लिया होगा, द स्ट्रेट ऑफ हर्मोस। अब अगर आप मैप को देखोगे ना, आपको कुछ बहुत फैसिनेटिंग दिखेगा। स्ट्रेट ऑफ हर्मोस के क्लोजेस्ट पॉइंट इस barely 33 किलोमीटर्स। सर 42 किलोमीटर की तो मैराथन होती है, जहां एक साइड है ईरान और दूसरी साइड है यूएई एंड ओमान। अब इस नैरो पैसेज के थ्रू दुनिया का 20 to 25% टोटल वर्ल्ड सप्लाई का यहां से जाता है। इसको एक बार सोचिए, दुनिया का 1/4 ऑयल सिर्फ इस नैरो पैसेज से निकलता है। अब ये सोचिए, अगर इस एरिया में थोड़ी सी भी डिस्ट्रप्शन हो जाए, इस एरिया को बंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस एरिया में फुल ऑन वॉर चाहिए। बस एक अनसर्टेनिटी का थ्रेट इस एरिया के लिए इतना फियर जनरेट कर देता है कि पूरी दुनिया की इन्वेस्टर्स की हालत और दुनिया के सेंट्रल बैंक्स सबकी हालत टाइट हो जाती है। बिकॉज ऑयल प्राइसेस वो खुद इंडिपेंडेंटली नहीं हिलती हैं, वो तब ऊपर जाती हैं जब सप्लाई इफेक्ट होता है। और बस ये डर कि ऑयल सप्लाई को इशू आ सकता है, इसी से ही ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स डर जाते हैं कि सप्लाई विल डिसअपियर, और इस फियर में द ऑयल प्राइसेस स्टार्ट राइज। अब इंडिया की बात करेंगे, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस 75 to 80 डॉलर्स के बीच में रहा तो इंडिया संभाल लेगा। बट अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस 90 डॉलर्स पर बैरल के ऊपर चली गई और वहीं सस्टेन करने लग गई, सर इंडिया पे भारी इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा। और अगर क्रूड ऑयल 100 डॉलर्स पर बैरल के ऊपर चला गया और वहीं पे सस्टेन करता गया, इंडिया इज गोइंग टू बी इन मेजर ट्रबल। हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैन चेंज। जो फिस्कल डेफिसिट से हम इतना प्राउड होते हैं कि 5% से डाउन गवर्नमेंट ने मेंटेन किया है, ये पूरा चैलेंज होगा। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी रियल बैड। फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्रेट, इंश्योरेंस प्रीमियम्स वो बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट बिल्स वो एक्सपैंड कर जाएंगे। इंडिया को ना ऑयल शॉर्टेज नहीं चाहिए फॉर इंडिया टू सफर। इंडिया इज इन सच ए सिचुएशन, बस ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाए ना, इंडिया स्टार्ट सफरिंग। और ये एक पहला और बहुत रियल रिस्क है। अब आ जाते हैं सेकंड वेरिएबल पे, और वो है द रुपी। अब जब ऑयल महंगा हो जाएगा तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ते हैं फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। एंड जब ग्लोबल फियर बढ़ता है ना, तो ग्लोबल मनी वो यूएस डॉलर की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। मतलब हिस्ट्री ने तो हमें यही बताया। इसका रिजल्ट क्या होता है? रुपी पे और डाउनवर्ड प्रेशर। और ये तब हो रहा है जब हम सब वो लेवल देख चुके हैं जब $1 वाज इक्वल टू 91 रुपीज। अब उससे पहले आप पैनिक करो या एक इमोशनल स्टेट में चले जाओ, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं, ये कोई करेंसी क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ना अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी एबिलिटी है कि उसमें इंटरवीन करें, और मोस्ट प्रोबेबली वो करेंगे भी इंटरवीन। बट एट द सेम टाइम जब करेंसी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है ना, इन्वेस्टर्स की अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है, और इंडिया को एक पॉइंट के बाद नेगेटिवली इंपैक्ट तो करता ही है। बिकॉज वीकर रुपी मीन्स कि इंपोर्ट्स और एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एंड अगेन इंडिया इज एन इकोनॉमी जो ट्रेड डेफिसिट में चलती है, सो दिस डज नॉट वर्क इन आवर फेवर। अब आ जाते हैं थर्ड वेरिएबल में, दैट इज द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन ना कभी भी ओवरनाइट स्पाइक नहीं करेगा, इट्स अ चेन रिएक्शन। पहले इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, फिर हमारे लिए फ्यूल दैट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बढ़ जाती है, तो फिर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, एंड इवेंचुअली फूड, गुड्स, एवरीथिंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव। और ऐसे ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना, हम सबकी लाइफ में एंटर करती हैं, हेडलाइंस के थ्रू नहीं बट महंगाई के थ्रू। और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है
तो गवर्नमेंट को डिफिकल्ट डिसीजन लेने ही पड़ेंगे। शुड दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स अगेन, जो पूरी स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को स्लो डाउन कर सकता है? क्या उन्हें फ्यूल के टैक्सेस को और कम करना चाहिए, जो हमारी टैक्स कलेक्शन को कम करता है? क्या हमें सब्सिडीज और बढ़ानी चाहिए, जो अगेन हमारे फिस्कल डेफिसिट को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा? और इस सब का एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने सिटीजन को बचाएं इन द शॉर्ट रन फॉर सेक ऑफ लॉन्ग टर्म फिस्कल डेफिसिट? हो सकता है आपके पास इस क्वेश्चन का इमीडिएटली आंसर हो, बट फॉर अ गवर्नमेंट टू आंसर दिस क्वेश्चंस ये बहुत डिफिकल्ट। और यही होते हैं मैक्रो बैलेंसिंग एक्ट्स, एंड मार्केट्स इन्हीं को ना बहुत क्लोजली देखते हैं। बाय द वे, अभी तक वीडियो देख रहे हो, एक लाइक विल रियली हेल्प अस आउट। आई एम एमिंग फॉर 2000 लाइक। और अगर आप ये सोच रहे हो कि गोयला तुम्हारे एवरेज लाइक्स एक वीडियो में 150-200 आ रहे हैं, तुम 2000 क्यों मत लेके बैठे हो? यार देखो, एफर्ट पूरी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं, और पूरा यकीन है 2000 लाइक्स का एवरेज तो हम हिट करेंगे ही करेंगे। और इसमें आप हमारी हेल्प करिए, हमें कमेंट बॉक्स में ये बता के कि और हम क्या बेटर कर सकते हैं टू मेक श्योर दैट वी रीच दैट लेवल। एक माइक का इशू था, आई नो, वी आर ट्राइंग टू फिक्स इट, बट आई थिंक एज ऑफ नाउ तो ठीक चल रहा है। और अब आते हैं फोर्थ वेरिएबल में, विच इज गोल्ड। अब हिस्टोरिकली जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होती हैं, गोल्ड टेंड्स टू राइज। एंड आप पास्ट इवेंट्स को देखिए, कारगिल, 26/11, पुलवामा, जब भी ऐसे हाइटेंड टेंशन के पीरियड्स होते हैं, गोल्ड टेंड्स टू डू बेटर। क्यों? बिकॉज गोल्ड ना वो अनसर्टेनिटी को ऐसे अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड जब इन्वेस्टर्स डरे होते हैं वो ऐसी एसेट्स पे भागते हैं जो उनको शॉर्ट टर्म में स्टेबल लगता है। बट यहीं पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, उससे पहले आप लोगों से कन्विंस हो जाए कि गोल्ड और बेटर इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड आपको वॉलिटिलिटी से सेफगार्ड करेगा, बट गोल्ड इज नॉट योर ग्रोथ रिप्लेसमेंट। आप समझ रहे हो? ये आपको मैसिव वेल्थ क्रिएशन नहीं देगा। गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करेगा, बट इफ यू कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म, ये इक्विटीज की तरह कंपाउंड कर ही नहीं सकता। तो हाँ, हो सकता है गोल्ड शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और अनफोल्ड कैसे होती है, बट जस्ट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट कि आप डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन वो छोड़ दें। अब ये वो पार्ट है जो लोग ज्यादातर इग्नोर करते हैं। मार्केट्स ड्यूरिंग वॉर टाइम बिहेव कैसे करते हैं? नाउ हिस्ट्री शोज अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इन मोस्ट जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जिनमें इंडिया भी इन्वॉल्व हो, स्टॉक मार्केट ना इनिशियली वॉलिटिलिटी से रिएक्ट करता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स रिटर्न ज्यादातर पॉजिटिव ही रहती है सर। और अगर आप सोच रहे हो गोला ऐसा क्यों? बिकॉज मार्केट्स क्रैश व्हेन सिस्टम्स ब्रेक, व्हेन बैंक्स कोलैप्स, व्हेन लिक्विडिटी फ्रीजेस, व्हेन अर्निंग पॉसिबिलिटी वो ही डिसअपीयर हो जाए, व्हेन क्रेडिट वो फ्लो ना स्टॉप हो जाए। सिर्फ वॉर हेडलाइंस अलोन रेयरली ऐसा होगा कि मार्केट में स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन लेके आ जाए। वॉर हेडलाइंस नॉइज क्रिएट करेंगी, फियर क्रिएट करेंगी, वॉलेटिलिटी क्रिएट करेंगी, बट जब वॉर में जो क्रूड ऑयल का शॉक पड़ता है, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड और स्ट्रक्चरल ना बने तो ये सिर्फ वॉलेटिलिटी फेज में ही रहेगा। दिस इज नॉट अ कोलैप्स। अब बात आ जाती है कि व्हाट शुड यू डू एज एन इन्वेस्टर? इंस्टेड कि आप इमोशनली रिएक्ट करो, हैव अ प्रॉपर फ्रेमवर्क। केस नंबर 1, अगर क्रूड ऑयल $85 पर बैरल के नीचे रहता है तो ये वॉलेटिलिटी हल्के हल्के फेड अवे कर जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। केस 2, अगर क्रूड ऑयल $95 के ऊपर सस्टेन कर गया एक महीने के लिए, तो सर एक्सपेक्ट मार्केट्स विल बी चॉपी, इन्फ्लेशन कंसर्न्स बहुत रियल हो जाएंगी। एंड केस नंबर 3, अगर जेन्युइन प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन होता है इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, तो फिर सर मार्केट से एक डिफेंसिव पोजीशन लेना ही सेंस बनेगा। बट जब तक कुछ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन आपको नहीं दिख रहा है, देन इट इज नॉट अ बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये एक जियोपॉलिटिकल साइकिल है, एंड साइकिल्स इवेंचुअली ना ये स्टेबलाइज कर जाते हैं। अब उससे पहले आप वीडियो छोड़ के जाओ, मैं आपको कुछ बहुत अनकंफर्टेबल बताना चाहता हूँ। इन जियोपॉलिटिकल टेंशन में सबसे बड़ा रिस्क वो मिसाइल्स नहीं होता सर, वो होता है अगर आप पैनिक कर गए तो। और ये आप हर बार देखेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ना टेंडेंसी होती है टू पैनिक एंड एक्ट इमोशनली, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो हमेशा स्ट्रक्चरली रिएक्ट करते हैं। और इन्हीं दो चीजों में डिफरेंस है ऑफ अ अनसक्सेसफुल एंड अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। वॉर तो देखो बहुत लाउड है, बट स्टॉक मार्केट इन द लॉन्ग रन ना हमेशा लॉजिकल रहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अब तो शायद हमारे लिए वॉर्स इतनी बड़ी हेडलाइंस भी नहीं है, हम इतना देख चुके पिछले 5 सालों में, एंड वी हैव सीन हाउ मार्केट्स रिएक्ट, एंड वी हैव सीन कि डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स रैशनल रहते हैं, और उनका रैशनल रहना लॉन्ग टर्म में हमेशा पे ऑफ करता है। तो सर क्या इंडिया एक्सपोज्ड है? हाँ, बट इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेल डाइवर्सिफाइड। हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम 40 डिफरेंट कंट्रीज। हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वो भी हैं। हमारे पास पूरी एबिलिटी है कि हमारे जो ऑल्टरनेट सप्लायर्स हैं हम उनसे ऑयल खरीदना ज्यादा शुरू कर दें। हमारे सेंट्रल बैंक्स के पास टूल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, इट कैन एंड विल टेक एक्शन। तो एक चीज आप अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, हम कोई फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं है जिनके कोई सेफगार्ड्स नहीं है। हम भारत हैं, इमोशन से इरैशनल डिसीजन मेकिंग करें। तो इन्फॉर्म्ड रहें, ऑयल को ट्रैक करें, इन्फ्लेशन को ट्रैक करें, करेंसी को ट्रैक करें, बट ये जो इमोशनल ड्रिवन हेडलाइंस है ना, इनको ट्रैक कर लीजिए, बट डोंट लेट देम अफेक्ट यू। आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? बिकॉज बाय द टाइम कोई और अपडेट आएगा, फिर एक और अपडेट आ जाएगा, वॉर
is like this, and unfortunately it's very unpredictable. But आपकी investments should have a proper framework. अगर इस वीडियो और मेरे ब्रेकडाउन ने आपको हेल्प किया टू सी मोर क्लियरली एंड थिंक लॉजिकली, शेयर दिस वीडियो विद समवन जो शायद अभी बहुत ही इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी ना clarity is much more important than war commentary. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.